गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज में डेंगू फीवर भी बोल सकते हैं, डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोला जाता है। हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू फीवर, डेंगू ओनली। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। ये भी एक से दूसरे में संचारण, एक से दूसरे में फैलने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। जो भी डेंगू का मरीज है वो एक से दूसरे में ये अपने रोग को फैलाने में सक्षम होता है या फैला सकता है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर एजेंट, इसका कारण एजेंट देखा जाए तो डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण एक तीव्र मच्छर से उत्पन्न संक्रमण है। यह दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में डेंगू बुखार एक स्थानिक बीमारी है। डेंगू वायरस के 4 अलग अलग सीरोटाइप शामिल हैं। सीरोटाइप मतलब इसके प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक डेंगू बुखार और गंभीर डेंगू, जिसे डेंगू हेमरेजिक बुखार भी कहा जाता है, के कारण बन सकता है। इसमें आगे अगर देखा जाए इसकी विशेषताएं अगर हम लोग गौर करें तो डेंगू बुखार चिकित्सीय रूप से उच्च बुखार, गंभीर सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, सूजन, लिम्फ नोड्स और दांत द्वारा दिखाया गया है। मतलब दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ संक्रमित लोग स्पष्ट लक्षण विकसित नहीं कर सकते हैं। कहने मतलब उनको फीवर तो रहेगा, डेंगू के वायरस उनके अंदर रहेंगे, मरीज के अंदर, लेकिन लक्षण जो होने चाहिए डेंगू के, वो लक्षण स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनको डेंगू प्रभावित कर चुका रहता है। उदाहरण के लिए युवा बच्चे एक हल्के और गैर विशिष्ट ज्वरीय बीमारी दाने के साथ लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब एक जो यंग बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जो अभी 15 से 20 साल के लगभग उम्र का होगा, तो वो गैर विशिष्ट ज्वरीय बीमारी, मतलब उसको बुखार भी आएगा, दाने आएंगे शरीर पे, छोटे छोटे लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। तो इस टाइप से होगा। पहले संक्रमण के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। एक बार बीमारी ठीक हो जाने के बाद डेंगू वायरस के उस सीरोटाइप के लिए आजीवन प्रतिरक्षा विकसित होगी। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को या जिस मरीज या जिसको ये डेंगू बीमारी एक बार प्रभावित करती है, तो दोबारा आजीवन उसको डेंगू फीवर या डेंगू बीमारी होने का खतरा नहीं होता है, उसको दोबारा फिर नहीं होगा। इसमें डेंगू वायरस के अन्य सेरोटाइप के साथ बाद में संक्रमण गंभीर हो सकते हैं। डेंगू के परिणाम स्वरूप अधिक होने की संभावना होती है। कहने मतलब कि अगर शुरुआत में अगर ध्यान आप नहीं देते हैं तो इसके जो परिणाम होंगे वो आगे और भयंकर हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं कि गंभीर डेंगू बुखार की गंभीर और संभावित घातक जटिलता होती है। प्रारंभ में लक्षणों में उच्च बुखार होता है। कहने मतलब ज़्यादा बुखार होगा जो 2 से 7 दिनों तक रहता है। 2 से 7 यानी 2 to 7 डेज, और 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है, यानी कि ये सेल्सियस में होगा। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 101 से 102 डिग्री तक जाता है। चेहरे की फ्लस और डेंगू बुखार के अन्य गैर विशिष्ट संवैधानिक लक्षणों के रूप में उच्च हो सकता है। कहने मतलब चेहरे पे भी कुछ ऐसे चीज़ दिखेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि डेंगू होने की संभावना है या इस मरीज को डेंगू है। बाद में गंभीर पेट में दर्द, लगातार उल्टी, तेजी से सांस लेने, थकान, बेचैनी और खून बहने की प्रवृत्ति जैसे त्वचा की चोट, नाक या मसूड़ों के खून बहने और संभवतः आंतरिक रक्तस्राव जैसे चेतावनी संकेत हो सकते हैं। आंतरिक रक्तस्राव में हेमरेजिक होने की संभावना कम रहती है, लेकिन आपके जो जीआई सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र है उसमें कहीं पे ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है।
गंभीर मामलों में यह परिसंचरण विफलता, सदमे और मौत का कारण बन सकता है। मतलब अगर इसको केयर नहीं किया जाए तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अब है कि ये फैलता कैसे है, इसको देखा जाए तो इसमें फैलने के लिए मतलब एक से दूसरे में पहुंचना, तो डेंगू बुखार जो है संक्रमित मादा एडिस मादा मच्छर है जिसका नाम है एडिस मच्छर के काटने के माध्यम से मनुष्यों को संचरित किया जाता है, मतलब उससे मनुष्य में होता है। जब डेंगू बुखार से पीड़ित एक रोगी को वेक्टर मच्छर से काटा जाता है, वेक्टर मच्छर, तो मच्छर संक्रमित हो जाता है और यह अन्य लोगों को काटकर बीमारी फैला सकता है। वेक्टर मच्छर मतलब वाहक मच्छर, जो एक डेंगू से प्रभावित मरीज को काटेगा और काटते वक्त उसमें डेंगू के कीटाणु मच्छर में प्रवेश करेंगे और वो कीटाणु लेके जब वो दूसरे मरीज को काटेगा तो उसमें वो डेंगू के बीमारी या संक्रमण जा सकते हैं। इस तरीके से एक से दूसरे में, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एडिस मच्छर जो है डायरेक्ट अगर काटता है तो मरीज डेंगू से प्रभावित हो सकता है। और जो वेक्टर मच्छर है, वेक्टर मच्छर कहने मतलब सिंपल मच्छर है, लेकिन वो वायरस को एक से दूसरे में फैलाता है। एक जगह से वो लेगा और दूसरे एक जगह से लेने का मतलब है डेंगू के मरीज से वो लेगा, उसको काटेगा तो उसमें प्रवेश करेगा, और जो स्वस्थ व्यक्ति है जो अभी प्रभावित नहीं है उसको काटेगा तो वो प्रभावित डेंगू से हो सकता है। ये है आपको इसमें आगे देखा जाए तो अन्य लोगों को काटकर बीमारी फैला सकता है। रोग सीधे मानव से मानव तक फैल नहीं सकता है, मतलब एक से मानव अगर मान लीजिए कि एक डेंगू का मरीज है, वो अगर दूसरे किसी मरीज के साथ रह रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको डेंगू दूसरे को हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेज इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे वाहक हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे आपका बीमारी या जो दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति है डेंगू से उनसे आप तक पहुंचता है। जैसे कि मच्छर, जैसे कि हमने बताया कि मच्छर आपको काटेगा, वही मच्छर अगर फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, अगर आप बीमार हैं आपको काटा मच्छर ने और एक स्वस्थ व्यक्ति को फिर वही मच्छर जाके काटता है तो बीमारी फैलने की संभावना स्वस्थ व्यक्ति में होती है। यह है आपको इसकी अगर हम लोग देखें उद्भवन अवधि, तो उद्भवन अवधि में 3 से 14 दिन जनरली होते हैं, यानी कि 3 to 14 डेज, पर आमतौर पे 4 से 7 दिनों में इसके लक्षण दिख जाते हैं। लगभग अधिकतर केसेस में, अधिकतर मरीजों में 4 से 7 दिन में लक्षण दिख जाते हैं, लेकिन 3 से 14 दिन भी इसकी अवधि लेके चली जाती है। अब इसका अगर उम्र हम लोग देखा जाए कि किस उम्र को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, तो डेंगू ऐसा बीमारी है जो किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकता है, उसके लिए कोई उम्र सीमा प्रतिबंधित नहीं है। नेक्स्ट है इसमें लिंग यानी कि मेल या फीमेल, लड़के या लड़की, किसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो इसमें भी वही चीज़ है कि ये दोनों लिंग को बराबर प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रभावित करेगा या लड़कों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों को डेंगू बराबर रूप से प्रभावित करता है। इसके रोकथाम के लिए आप बेड रेस्ट, आराम बहुत ज़रूरी है। बुखार की जो गोली है वो समय पे लेते रहना है ताकि बुखार ना आए, और गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछना जिससे कि फीवर आपको कम होगा। दवाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, और इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन नहीं है। इसकी मेडिसिन आती है जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको लेना है। कोई नर्स अगर बताते हैं या कोई साधारण पुरुष आपको बोलते हैं या मैं ही आपको बोल रहा हूं तो भी आपको वो मेडिसिन नहीं लेनी है जब तक कि कोई डॉक्टर आपको लिखित रूप से रिटन में नहीं बताते हैं या नहीं बोलते हैं रिटन में कि आपको ये मेडिसिन लेना है, तब तक वो मेडिसिन नहीं लेना है। मेडिसिन का नाम मैं बता रहा हूँ, क्लोरेमफेनिकोल एक मेडिसिन है जो डेंगू के मरीज को दी जाती है ताकि वो डेंगू से
बच सके या ठीक हो सके या रोकथाम किया जा सके। इसमें 3 ग्राम जो है क्लोरेमफेनिकोल जो है 3 ग्राम पर डे 5 दिनों तक लिया जाता है। 3 ग्राम पर डे आप इसको 1 बार में, 2 बार में या 3 बार में जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उस अनुसार से मरीज की बीमारी की स्थिति के अनुसार से इस दवाई को लिया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जब तक डॉक्टर सलाह न दें आपको मेडिसिन नहीं लेना है, वो भी डॉक्टर वर्बली नहीं, मुंह से नहीं, लिखित डॉक्टर का स्लिप होना चाहिए, वो लिखित में देंगे, उसके बाद ही आपको मेडिसिन लेना है। उम्मीद है कि आपको डेंगू टॉपिक समझ में आया होगा। कम्युनिकेबल डिजीज का ये डेंगू टॉपिक था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।